हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपसे मुखातिब हैं। तो जैसे कि आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि हम ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन उसके अंदर लास्ट टाइम हमने बुक ये जो लेसन नंबर 1 था डाइंग सन, उसके सिनोनिम्स जो थे प्रीवियस पेपर्स के अंदर वो हमने डिस्कस किए थे। आज आपके लेसन नंबर 3 वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, इसके हवाले से वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज इसके हवाले से जो सिनोनिम्स हैं वो हम मतलब डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर देखें, to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books is a heart-rending spectacle। देखिए वर्ड है heart-rending, लफ्जी मतलब होता है दिल चीर के रख देने वाला, कि इतना मतलब रहम अंगेज़ किस्म का कोई मंज़र, कोई चीज़ कि जिसको देखें दिल फट के रह जाए, उसको कहते हैं हार्ट रेंडिंग। तो अब ये अंडरलाइंड वर्ड है। अब देखें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक लफ्ज़ है पेनफुल, दर्दनाक, तकलीफ दे, एनकरेजिंग, जुर्रत दिलाने वाला, और ब्रेव, बहादुर। सिंपथेटिक का मतलब होता है रहम अंगेज़। तो अब देखिए दो वर्ड्स करीब करीब लगते हैं, एक तो पेनफुल और सिंपथेटिक, ये दो लफ्ज़ जो है ना वो करीब करीब लगते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पेनफुल जो है ना वो ज़्यादा करीब है। तो हार्ट रेंडिंग के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पेनफुल। और टू सी बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अंडरलाइंड वर्ड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ट्रांसफ्यूजन का मतलब हुआ करता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के इंतकाल खून, खून मुंतकिल करना, खून दूसरों को देना, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो गिवन ऑप्शंस में सेलिंग, डिजीज, ट्रांसफ़र, स्टोरेज। तो ये जो ट्रांसफ़र, क्योंकि मुंतकिल करना है तो ट्रांसफ्यूजन के लिए ट्रांसफ़र का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल हो जाएगा। और फिर देखो नेक्स्ट जो है, मोस्ट कॉलेजेस डू ऑल दे कैन विद स्कॉलरशिप फंड्स टू अलिविएट दिस सिचुएशन। अलिविएट का लफ्ज़ है किसी सूरत हाल की जो नागवार शिद्दत है उसको कम करना, अलिविएट, या उसको मतलब उसकी नागवार पहलू को ख़त्म करके उसको मज़ीद बेहतर कर लेना, कम कर लेना, ये मतलब हो जाता है उसको अलिविएट। अब देखो रिजॉल्व का मतलब हल करना होता है, मसले को हल करना। लेसन, LESSEN, कम करने के मतलब में होता है। और डेवलप, मज़ीद तरक्की देना होता है। इंटेंसिफाई और शिद्दत पैदा करना। अलिविएट चूँकि कम करने के मतलब में है तो लेसन, LESSEN, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अ फ्यू लेजी ब्लफर्ड्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, ड्रिफ्ट इनटू, ड्रिफ्ट दरिया की लहर, समंदर की लहर जो बहती चली आ रही है उसके लिए ड्रिफ्ट का लफ्ज़ है। या दरियाओं में, समंदरों में जो लकड़ी बहती हुई चली आती है उसको भी ड्रिफ्ट वुड जो है ना वो कहते हैं। तो ड्रिफ्ट इनटू के लहरों की तरह कॉलेज के अंदर आए और हवा की लहरों की तरह दूसरी तरफ से निकल गए। तो ड्रिफ्ट इनटू, पहला ऑप्शन दिया हुआ है गो एमलेसली। एमलेसली का मतलब आप जानते हैं बेमकसद तौर पर जाना, दाखिल होना कहीं। और लाइव या लिव दोनों अंदाज में पढ़ा जा सकता है। लिव पढ़ेंगे तो वर्ब होगा, जिंदा रहना। लाइव पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्टिव और जिंदा के मतलब में। बिहेव और एडमिटेड, तो जो सही ऑप्शन है वो है गो एमलेसली, एमलेसली, जो सही ऑप्शन जो है ना वो ये गो एमलेसली।
अच्छा फिर देखें, द ब्राइट बॉय हु हैज नेवर लर्नड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज। देखो अंडरलाइंड वर्ड है एप्लीकेशन। आमतौर पर तो आप इसका मतलब लेते हैं रिक्वेस्ट, दरखास्त, लेकिन देखिए अप्लाई, APPLY, एक वो दरखास्त देने के मतलब में होता है, एक होता है किसी चीज़ को कहीं पे इस्तेमाल करना। तो अप्लाई का मतलब अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, एप्लीकेशन नाउन बन जाएगा, अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल यानी मेहनत, हार्ड वर्क, ये मतलब बन जाएगा एप्लीकेशन का। रिक्वेस्ट, इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, एम्बिशन। तो हार्ड वर्क जो है ना, ये यहाँ एप्लीकेशन का मतलब है, सही वाला रिक्वेस्ट नहीं है। और he asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. Assert, ASSERT, दावा करना, क्लेम के मतलब में ये लफ्ज होता है। अब यहां पर स्ट्रेस्ड, डिनाइड, रिफ्यूज्ड, डिस्कस्ड। तो अब यहां पर आप देखें जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें करीब तरीन ऑप्शन है स्ट्रेस्ड, STRESSED। देखो स्ट्रेस दबाव, जोर देकर कहना, ही asserted, he stressed, उसने जोर देकर कहा। क्लेम्ड भी वैसे किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें स्ट्रेस्ड का ऑप्शन जो है ना ये ठीक है। और फिर उसके बाद देखें, इट इज नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस ही पोजेसेस द फिजिकल विगर टू ब्रिंग इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। विगर, VIGOUR, ताकत, हिम्मत, इस मतलब में ये लफ्ज जो है ना वो विगर इस्तेमाल होता है। और पैशन, एनर्जी, अट्रैक्शन, शेप। तो अब यहां पर आप देखें लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एनर्जी, ताकत, तवानाई। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। सब्स्टिट्यूट आप जानते हैं मुतबादिल, सेहत का कोई मुतबादिल नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। प्राइस, कीमत, ऑल्टरनेटिव, मुतबादिल, क्योर, इलाज, ट्रीटमेंट भी इलाज। तो सब्स्टिट्यूट के लिए सही ऑप्शन है जी ऑल्टरनेटिव। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट है, मैनी बॉयज आर कास्ट एंटायरली ऑन देयर ओन। एंटायरली का मतलब होता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर, एंटायरली मुकम्मल तौर पर, पार्शियली जुज़वी तौर पर, किसी हद तक, ओनली, महज, कंप्लीटली, पर्टिकुलरली। तो कंप्लीटली ये सही ऑप्शन है, कंप्लीटली। और फिर उसके बाद देखें नेक्स्ट, so far as I can see cannot be eradicated by anyone but by the boy himself. लफ्ज है eradicated, कि जो नर्वस हैबिट्स का या कोई गलत आदत का शिकार है तो वो कहते हैं कि कोई और नहीं ख़त्म कर सकता। इरेडिकेट होता है ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। तो इंडिकेटेड को मतलब तो हो गया इशारा किया, ओवरकेम काबू पा लिया, अपरूटेड जड़ से उखाड़ लिया, जनरेटेड पैदा किया। तो इरेडिकेटेड के लिए अपरूटेड करीब तरीन ऑप्शन है, अपरूटेड। और फिर देखो नेक्स्ट है, the boy must make himself cultivate a poison calm that smothers the fidget. देखो लफ्ज है poise, अंडरलाइंड वर्ड जो है ना POISE, ठहराओ, सुकून, अपने जोशीलेपन के ऊपर काबू, इस मतलब में ये poise का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल होता है। हार्ड वर्क, मेहनत, कंसंट्रेशन, एम्बिशन, बैलेंस। तो ये मतलब इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे बैलेंस। कंसंट्रेशन आप जानते हैं फोकस करना होता है, तवज्जो मुर्तकिज कर देना, इस मतलब में होता है कंसंट्रेट। जबकि पॉइज जो है वो ठहराव है। अब दोनों ठहराव उस सूरत में हो सकता है जब दोनों साइड्स इक्वल वेट के साथ
टिकी हुई हैं एक लेवल के ऊपर, तो वो पॉइज, ठहराव वो है, उसी को ही दूसरा नाम बैलेंस का दिया जाता है। मैनी बॉयज हैव द नेटिव एबिलिटी टू डू सो। वर्ड है जी नेटिव। नेटिव एक तो होता है किसी इलाके का मकामी, लोकल, लेकिन पर्सन के लिए जब लफ्ज इस्तेमाल होगा नेटिव, तो मतलब कुदरती तौर पर किसी के अंदर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो उसकी नेटिव क्वालिटी है, नेटिव एबिलिटी है। तो नेटिव का मतलब फितरी, कुदरती, जो कुदरती तौर पर किसी चीज़ के अंदर है। तो लोकल, इनबॉर्न, सम और अक्यूट। तो लोकल का लफ्ज तो मकामी तौर पर है, वो यहां नहीं आएगा, बल्कि ये इनबॉर्न, पैदाइशी तौर पर किसी के अंदर कोई चीज है तो वो उसकी नेटिव है, इनबॉर्न। हाँ, नेक्स्ट देखें बेटा, ये आपके लेसन नंबर 3 के सिनोनिम्स हैं। वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। मेक गुड, अच्छा परफॉर्म करना। मेक गुड का मतलब जो है ना, अच्छी कारकर्दगी दिखाना। कंपनसेट, अवॉइड, अंडरस्टैंड, यूज। तो अब यहां पर आप ये देखें कि कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब होता है जो अब तक नुकसान हो चुका है उसको पूरा करना। आमतौर पर हम मतलब लेते हैं तलाफी करना, यानी जो अब तक नुकसान हो चुका है उसको पूरा करना। ये करीब तरीन यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस है हमारे पास वो यही है, क्योंकि बाकी अवॉइड का मतलब तो किसी चीज़ से एहतराज करना, बचना, अंडरस्टैंड समझना होता है, और यूज़ इस्तेमाल में लाना होता है। तो ये यहाँ पे इसके लिए जो सही ऑप्शन बनेगा वो है कंपनसेट। और फिर देखो नेक्स्ट, नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट। अभी ये लफ्ज आ भी चुका, अपरूट आप जानते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना होता है अपरूट। और डेवलप, तरक्की देना। इरेडिकेट, अभी आपने देखा इरेडिकेट के लिए आपने अपरूट का लफ्ज इस्तेमाल किया, अब अपरूट आ गया तो उसके लिए इरेडिकेट का लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, तो इरेडिकेट। बाकी जो मतलब ऑप्शंस बनते हैं उसमें फॉलो और प्रैक्टिस से ये नहीं आ सकता। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। कंट्रोवर्सी, इख्तलाफ, कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कुछ लोग कुछ कहें, कुछ उसके मुखालिफ कहें, कंट्रोवर्सी। तो डिबेट्स, कॉन्टेस्ट, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स। देखो डिबेट मुबाहिसा होता है। मुबाहिसा वो होता है कि जिस टॉपिक के हक में कुछ लोग बोलेंगे, कुछ उसके मुखालिफ बोलेंगे, वो होता है डिबेट। और कॉन्टेस्ट तो होता है झगड़ा। आर्ग्यूमेंट दलील को कहते हैं, प्रॉब्लम मसाइल हैं। तो कंट्रोवर्सीज के करीब तरीन जो लफ्ज बनता है वो है डिबेट, बहस, जिसमें लड़का कोई बात कर रहा है किसी एक पॉइंट के हक में है, वालिद उस पॉइंट के हक में नहीं है, वो कोई और बात कर रहा है, तो वो डिबेट, कंट्रोवर्सी। अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ऑल्सो ड्रिफ्ट इन टू कॉलेज। अंडरलाइंड वर्ड है यहां पे ब्लफर्स। और ब्लफर्स धोखेबाज, फ्रेबी, बड़के मारने वाले ब्लफर्स। बोस्टर्स, अचीवर, डिसेंट, केपेबल। केपेबल अहल के मतलब में होता है, अचीवर हासिल कर लेने वाला, कामयाब, और डिसेंट शरीफ, उम्दा। तो ये जो बोस्टर है ना, बड़के मारने वाला, शेखी बिगाड़ने वाला, बोस्टर, ब्लफर के लिए ये। और इनएविटेबली इट इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर। इनएविटेबली, नागजीर तौर पर, लाजमी तौर पर, जरूरी तौर पर, इनएविटेबली।
अनअवॉइडेबली, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिसको फेस करना जरूरी हो गया हो। लेजीली, टेम्परेरी, एप्लीकेबल। लेजीली नहीं हो सकता, टेम्परेरीली, एप्लीकेबल ये भी नहीं, तो ये अनअवॉइडेबली। अनअवॉइडेबली। अच्छा, फिर देखें नेक्स्ट। अर्निंग विद लर्निंग लीड्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ हेल्थ। अंडरलाइन वर्ड है डेट्रीमेंट। आप जानते हैं डेट्रीमेंट का मतलब होता है नुकसान, खराबी। डेट्रीमेंट का मतलब जो है ना, नुकसान, खराबी। डिटेस्टेबल का मतलब तो होता है काबिल नफरत। नोटोरियस, बदनाम। हार्मफुल, नुकसानदेह है। और एप्लीकेबल, काबिल इत्तलाक। तो टू द डेट्रीमेंट, तो ये हार्म, सिर्फ हार्म लफ्ज आना चाहिए, हार्मफुल नहीं। टू द डेट्रीमेंट, टू द हार्म, डैमेज। हार्म का मतलब हो सकता है डैमेज का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, फिर देखें कि ओकेजनली अ फादर डज नॉट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन ऑफ हिज सन। CONSENT, कॉन्सेंट, रजामंदी जाहिर करना किसी बात के लिए, मान जाना, तैयार हो जाना, कॉन्सेंट। अप्रूवल, रजामंदी। डिसअप्रूवल मतलब उसको रद्द कर देना। कॉन्टेंटमेंट, इत्मीनान को कहते हैं। डिसाइड, फैसला। तो ये कॉन्सेंट के लिए अप्रूवल का लफ्ज़ जो है ना, ये सही हुआ, करीब तरीन हुआ। और फिर उसके बाद देखें, मेडिकल ट्रीटमेंट गेव द स्टूडेंट एन अनस्पीकेबल रिलीफ एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी। लफ्ज़ है एनलाइटनमेंट, मतलब होता है आंखें खुलना, आंखें रोशन होना, मतलब हकीकत का पता चल जाना कि हकीकत क्या थी, एनलाइटनमेंट। अवेयरनेस, इग्नोरेंस, इलिटरेट, पीस। तो सही ऑप्शन बनेगा इसके लिए अवेयरनेस। आगाही हासिल हो गई, पता चल गया, आंखें खुल गईं। और नेक्स्ट है, द बॉय मस्ट कल्टिवेट अ पॉइजन कॉम दैट स्मदर्स द फिजिट्स। SMOTHERS, स्मदर होता है दबा देना, गला घोंट देना, स्मदर्स। द फिजिट्स, फिजिट्स हैं नर्वस हैबिट्स के, जो नर्वस हैबिट्स हैं उनका गला दबा दे, उनको उनका गला घोंट दे, दबा के रख दे, स्मदर्स। स्टाइफल, एक्सेप्ट, प्रोमोट, लव। तो जो सही वर्ड है स्टाइफल, STIFLE, और चूंकि स्मदर्स है तो फिर ये स्टाइफल्स होना चाहिए। तो स्टाइफल का मतलब ही जो है ना, वो गला घोंट के रख देना, दबा देना। और फिर देखें, द बॉय हिमसेल्फ कैन इरेडिकेट। अब देखें, ये इरेडिकेट का लफ्ज़ पहले भी आ चुका है, एक बार फिर आया है। इरेडिकेट, खात्मा कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। और यहाँ जो ऑप्शंस हैं, प्रोपोज, तजवीज़ देना होता है। डिटेस्ट, नफरत करना होता है। और कॉम, ठंडे पड़ जाना, सुकून में आना। और रूट आउट, देखिए पहले लफ्ज़ था आपके पास अपरूट, अब वही एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है, रूट आउट, जड़ से उखाड़ फेंकना। और द कॉलेज शुड प्रोवाइड एडिकेट हेल्थ सर्विस। एडिकेट, ADEQUATE। एडिकेट का मतलब होता है काफ़ी, जो मुनासिब, काफ़ी मिकदार में, सही मात्रा में। इंग्लिश वो देखते होंगे ना हिंदी ड्रामे, वो लफ्ज़ बोलते हैं मात्रा, इतनी मात्रा में, मतलब इतनी मिकदार में। तो एडिकेट, प्रॉपर, मुनासिब। रेस्टलेस, बेचैन, बेकरार। यूजलेस, बेकार, एक्टिव, एक्टिव। तो एडिकेट के लिए लफ्ज़ आ जाएगा प्रॉपर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके लेसन नंबर 3, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के अंदर, जो पिछले सालों के पेपर्स के अंदर आने वाले जो सिनोनिम्स हैं वो हमने यहाँ पर जो है ना वो डिस्कस किए। और इसी तरह अगले लेक्चर में हम लेसन नंबर जो 5 है आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा, उसके सिनोनिम्स देखेंगे। तब तक के लिए सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान से मोहम्मद ताहिर भुट्टा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।